कुछ लोगों के पास काम करने का मन नहीं होता तो वो झूठे बहाने बनाकर अपने कामों से खिसक जाते हैं, और कुछ लोग अपनी कमियों को दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। कमियां और समस्याएं सभी के लिए होते हैं, इसलिए समस्या और कमियां सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसे बुरा महसूस मत करो। मुझ में भी कमियां हैं, मुझ में भी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं बुरा महसूस नहीं करता क्योंकि मुश्किलों के लिए मेरा दिल पत्थर का हुआ है। कमियों और मुश्किलों की वजह से बहाने बनाने वाले इस वीडियो को जरूर देख लें। यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली, तो एक बार फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को याद करें, क्योंकि उन्हें भी उचित शिक्षा नहीं मिली थी। यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि जब मैं छोटा था मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान को याद करें, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिता को बचपन में खो दिए थे। यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो एक बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी को याद करें, क्योंकि उन्होंने भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया और पले बढ़े। इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत कुछ हासिल किए। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मेरा आधा जीवन साइकिल पर खो गया, तो एक बार वॉशिंग पाउडर निरमा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल को याद करें, क्योंकि उन्होंने भी अपनी शुरुआत आधी जिंदगी केवल निरमा पाउडर बेचने में साइकिल पे ही बिताई थी। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मुझे बचपन से ही लोग मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते हैं, तो एक बार थॉमस एल्वा एडिसन को याद करें, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को रोशनी दी, क्योंकि बचपन में उन्हें भी मंद बुद्धि कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूं, इससे क्या होगा, तो एक बार धीरू भाई अंबानी को याद करें, क्योंकि इन्होंने रिलायंस कंपनी शुरू करने से पहले एक छोटा सा नौकरी करते थे। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मेरी कंपनी या मेरा पैसा दिवालिया हो गया, तो एक बार दुनिया की सबसे बड़ी कूल ड्रिंक कंपनी पेप्सी कोला को याद करें, क्योंकि यह 2 बार दिवालिया होकर सड़क पर आ गई थी और अब नंबर 1 स्थान पे है। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो एक बार इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति को याद करें, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर बिजनेस शुरू किया था। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मैं जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, तो एक बार alibaba.com के मालिक जॉक मा को याद करें, क्योंकि उन्हें 30 जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया था। कोई नौकरी न मिलने के कारण वो alibaba.com को शुरू किया और अब अरबों में कमाई कर रहे हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि मेरे काम को कोई पसंद नहीं कर रहा, बुरी किस्मत मेरे पीछे पड़ी है, तो एक बार जेके रोलिंग को याद करें, जो केवल लिखकर अरबपति बने हैं, क्योंकि उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को पहली बार 12 प्रकाशनों ने यह कहते हुए खारिज किया था कि यह पुस्तक योग्य नहीं है। उस समय वह अपने पति से तलाक ले चुकी थी और आर्थिक रूप से दिवाली हो चुकी थी। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो एक बार विश्व का दिल जीतने वाला अभिनेता मिस्टर बीन को याद करें, क्योंकि भले ही वह सुंदर नहीं थे, लेकिन उसने अपने वास्तविक अभिनय के माध्यम से पूरी दुनिया को हंसी के समुद्र में तैरा दिया। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मेरी तो नौकरी चली गई, मैं आगे क्या कर सकता हूं, तो एक बार मिकी माउस के निर्माता, डिज्नी स्टूडियो के संस्थापक और 22 ऑस्कर विजेता वॉल्ट डिज्नी को याद करें, क्योंकि एक अखबार ने उन्हें यह दावा करते हुए काम से हटा दिया था कि उनके पास कोई कल्पना शक्ति नहीं है और उनके लेखन में कोई नई बात नहीं है। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मैं लगातार हार रहा हूं, तो एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को याद करें, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनका नया बिजनेस फ्लॉप हो गया और नर्वस कमजोरी ने उन्हें कमजोर बना दिया। इन सभी दर्दों के साथ चुनाव में 8 बार हारने के बाद आखिरकार उन्होंने 9वीं बार जीत हासिल की थी। यदि आप इस बात से परेशान हैं कि मैं परीक्षा में असफल रहा, मुझे कम अंक मिले या मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, तो एक बार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को याद करें, क्योंकि उन्हें किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंक नहीं मिली थी, लेकिन सभी इंजीनियर कॉलेज के रैंकर उनकी कंपनी के उनके हाथों के तहत काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से उदाहरण लिखता रहा, तो मेरी यह वीडियो कभी खत्म नहीं होगी। इतने सारे अचीवर्स हमारी आंखों के सामने हैं। जब आप हार जाते हैं तो विजेताओं को न देखें, हारने के बाद जीतने वाले विजेताओं को देखें। बिना हारे कोई जीत नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं है जो बिना हारे जीता हो। प्रयास करने वालों को भी हार नहीं मिल सकती,
पहले अपनी मानसिकता बदलें, वास्तविकता अपने आप बदल जाएगी। पहले अपनी मानसिकता बदलें, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। अपने कमियों की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बहादुरी से आगे बढ़ो। आप कहेंगे कि यह जरूरी नहीं जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह मुझ में भी हो। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में भी हो। कोशिश तो कीजिए, हो सकता है कि आप उनसे भी आगे निकल जाएं। मतलब यह है कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको दो में से एक को चुनना होगा, बहाना या सफलता का रास्ता। आप साहसी हैं, अपनी मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास कीजिए। सफलता का रास्ता खोजना पड़ता है, वह अपने आप नहीं मिल जाता। उस रास्ते को खोजिए और उस पर चलना शुरू करिए। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। खुद भी जागिए और दूसरों को भी जगाइए। लिख डालिए सफलता की एक नई कहानी, ताकि दूसरे लोग भी आपके प्रभावित होकर बहानेबाजी छोड़ें और खोज निकालें सफलता का रास्ता।